गत्तों की चीजें बना के दिखाऊंगी, मतलब गत्ते की चीज ऐसी बना के दिखाने वाली हूँ जिसको बोलते हैं सोने जैसी मिट्टी। अपनी जब मिट्टी ही सोने जैसी बन जाएगी, मट्टी ही अपनी कूल कूल हो जाएगी, तो फिर क्या कहने भाई। जब अपनी मट्टी हम सोने जैसी बना देंगे तो हमारे पौधों को कोई खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आ गए हैं उनके लिए स्पेशल, बिल्कुल जो बोलते हैं ना फर्स्ट क्लास। आ गई हूँ अपने पौधों के लिए बिल्कुल ठंडी ठंडी उपजाऊ वाली चीजें ऐसी लेके आई हूँ जो मेरे पौधे झूम झूम के नाच नाच के उछल पड़ेंगे, पूरी गर्मी भर कहेंगे आओ सूरज आओ, जोर जोर से आ जाओ मेरे पास, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चमकूंगा, मैं तो खूब हरियाली दूंगा चारों तरफ, मेरी जड़ भी बहुत खूबसूरत बनेगी, बड़े बड़े फूल आएंगे, बड़े बड़े फल आएंगे। क्यों आपसे सच में मुंह से बोलेंगे कि आज हम बहुत खुश हो गए क्योंकि बॉबी ने आज इतनी बढ़िया हमारे लिए चीजें बना दी हैं, अब हमको ठंड लग रही है भाई, गर्मी में भी ठंडक का एहसास। मतलब कि इन गत्तों को देख सकते हैं मेरे हाथों में आज क्या है भाई, कूड़ा करकट है दुनिया का, सबका कूड़ा करकट है, घर का भी कूड़ा है, दुनिया का भी कूड़ा है, जो लोग कबाड़ में फेंक देते हैं मैं उसी से बना देती हूँ सोने जैसी मिट्टी। मतलब मैंने सोने जैसी मिट्टी बनाने की आज सोची, मिट्टी भी नहीं, आप कह सकते हैं कि भाई गर्मी में लोगों कहते हैं खाद मत डालो, बिल्कुल सही है, फर्टिलाइजर डालते हैं, मैं खुद सबको बताती हूँ भाई पूरी गर्मी सिर्फ फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल करना है, तो भाई गर्मियों में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी मट्टी उपजाऊ कैसे बनाएं, खाद नहीं डालनी है, गर्मी में अपने पौधों को ठंडक का महसूस कराना है कि भाई बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, पूरी मट्टी बिल्कुल ठंडी रहे। तो हमें क्या करना है ऐसा जो हमारी मट्टी बिल्कुल तरोताजा और बिल्कुल उपजाऊ 100%, जिसमें केचुए बनते रहे गर्मी भर। सोच सकते हैं बरसात में केचुए सबसे ज्यादा बनते हैं, लेकिन मैं ऐसी चीज इसमें आज मट्टियों में डालूंगी कि हमारे केचुए एक नहीं दो नहीं हजार हजार सैकड़ों सैकड़ों केचुए पैदा हो जाएंगे, मेरी जड़ों को भी कोई परेशानी नहीं होगी, मट्टी भी मेरी एसिडिक बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि मैंने तो ये हम लेके आए हैं जो हम लोग के घर में गत्ते होते हैं, मतलब असली टॉपिक जो है मेन है गत्तों का कमाल। जो हम लोग के घर में गत्ते होते हैं इस तरह के ब्राउन पेपर, आपको अच्छे से मालूम है, हम लोग जब लोग कंपोस्ट बनाते हैं तो कंपोस्ट में क्या करते हैं, हमेशा एक परत ब्राउन पेपर की लगाते हैं, इन तरह की इस तरह के गत्तों की लगाते हैं। ये अंडे की ट्रे लेके आई हूँ, अंडे की ट्रे के हम लोग अच्छे से इस तरह से परत पे परत लगाते जाते हैं, भाई मट्टी डाली, कूड़ा डाला, फिर परत लगा दी, फिर परत लगा दी। तो ये ऐसा इन गत्तों में क्या, गत्तों के अंदर क्या राज छुपा है, तो राज ये छुपा है कि ये कार्बन से भरा होता है। ये हमारी मट्टी में समझ लीजिए जो हम लोग बोलते हैं ना बरसी को, मिट्टी को हम इस तरह के गत्ते से इस तरह के लड्डू बनाएंगे, सोच सकते हैं। ये देखिए ये स्पेशल लड्डू हैं, मैजिक लड्डू हैं, मतलब ऐसे लड्डू जो आप लोग विश्वास नहीं कर पाओगे कि ये लड्डू कैसे बन गए भाई। ये बूंदी के लड्डू हैं, मोतीचूर के लड्डू हैं, कि खोए के लड्डू हैं, काहे के लड्डू हैं, भाई ये पौधों के लड्डू हैं। आज मैं अपने पौधों को लड्डू खिलाऊंगी क्योंकि मेरे पौधे बहुत खुश हैं मुझसे कि मैं उनको इतना हष्ट-पुष्ट कैसे रखती हूँ। रोज ही कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लेके आती हूँ अपने पौधों के लिए जो मेरे पौधे हो जाते हैं खुश। तो ये लड्डू मुझे बनाने हैं, लड्डू कैसे बनाने हैं सोच सकते हैं, इन गत्तों से। अरे बाप रे, इन गत्तों से कैसे कोई लड्डू बना सकता है, भाई मैं हूं ना आपको बताने के लिए इन गत्तों से कैसे लड्डू बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन गत्तों को, जो भी आपके घर में कचरा हो, इस तरह का न्यूज़पेपर हो, अंडे की ट्रे हो, खाली जूते चप्पल के डब्बे हो, इस तरह के ब्राउन पेपर हो, ये इसको ही ब्राउन पेपर बोला जाता है, जो हम लोग ब्राउन पेपर करते हैं, क्योंकि लकड़ी से ही हमारे कागज बनते हैं और कागज से ही हमारा कार्बन बनता है और कार्बन इतना अच्छा बन जाता है, इससे हमारे पौधे हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं। जब उनके अंदर हर तरह की शक्ति आ जाएगी तभी वो हम लोग को सुरक्षित करते हैं। तो आज हमारे पौधों को हम सुरक्षित कर रहे हैं, कल हमारे पौधे हमें सुरक्षित करेंगे, तो हमें तो उसका इंतजाम करना ही है। तो हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे लिया है, कम से कम आपको क्या करना है, आपको एक बाल्टी लेनी है, चाहे तो आप एक डब्बा ले लीजिए। मैंने यहाँ पे 10 किलो का डब्बा लिया है। 10 किलो डब्बे में आपको क्या करना है, इनके छोटे छोटे से जितने हो सकते हैं उतने टुकड़े कर दीजिए, जितने हो सके उतना चूरमा कर दीजिए। चूरमा कर करके आपको ये डब्बे में पानी रखना है। पानी कितना लिया है, जितने में ये पूरे भीग जाएं, 10 लीटर में अच्छे से भीग जाए तो 10 लीटर लीजिए,
20 लीटर में भीग जाए तो 20 लीटर ले लीजिए। तो पूरे इस तरह के ये कागज हैं, ये ब्राउन पेपर है, ब्राउन पेपर को फाड़िए। मेरे घर में जितना भी कूड़ा आता है, मैं आज तक एक भी कूड़ा नहीं फेंकती हूँ, नहीं होते हैं अपने पौधों के लिए। तो ये आपको मट्टी सबसे ज्यादा, हमारी मिट्टी जो होती है, सबसे ज्यादा परेशानी पौधों की मिट्टी होती है। दुनिया की खाद डाल दीजिए, उसके बाद भी अगर हमारी मिट्टी अच्छी नहीं बनी तो पौधे सड़ जाएंगे। कभी कभार अक्सर ऐसा होता है, हमने सब कुछ कोशिश कर ली, उसके बाद भी हमारे पौधों में सड़न आ जाती है, जड़ों में गलन आ जाती है, जड़ों का विकास नहीं होता है, धीमे धीमे कलियां मरने लगती हैं। अब गर्मियों में तो अक्सर ये पेड़ को शिकायत मिलेगी, लेकिन हमारी एक छोटी सी कोशिश होती है कि हम अपने पौधों को मरने ना दें। तो आपको 10 लीटर पानी में खूब अच्छे से डिप कर देना है। जब आपके ये बहुत अच्छे से डिप हो जाएंगे, जितने आपने टुकड़े लिए हैं सारे टुकड़े भिगो दीजिए, कम से कम 4 घंटे 5 घंटे रात भर। आज मेरी वीडियो आपके पास जाएगी, आज ही से ये काम करिएगा, क्योंकि पूरी गर्मी आपके पौधे को ताजा रखना है तो ये जरूर अप्लाई करिएगा। क्योंकि इसमें ब्राउन पेपर में इतनी पानी की शक्ति होती है ना कि अब मैं इसको जब आपको इलाज बताऊंगी ना, इसका इलाज कैसे होगा, तब आप लोग हो जाओगे हैरान कि इन गत्तों से कैसे हम पानी की कमी दूर कर सकते हैं। भाई कर सकते हैं, बरसात में भी इनकी पानी की कमी दूर होती है, वो भी मेरे पास इलाज है। सर्दियों का भी इलाज है, गर्मियों का भी इलाज है। तो आज तो आ गई हूँ गर्मी की बारी, गर्मी का इलाज लेके आ गई हूँ। गर्मी में इन मट्टियों के किस तरह से हम लोग को पानी की कमी दूर हो जाएगी पौधों में। ये देखिए, ये हमने भिगो दिया है पूरी रात के लिए, चाहे तो 4 घंटे। कागज गल जाते हैं बहुत जल्दी, ये गत्ते भी गल जाते हैं, और अंडे की ट्रे तो 2 मिनट में घुल जाती है। तो ये जितना मैंने कचरा लिया है, आपके पास जितने पौधे हैं, भाई मेरे पास 500 पौधे हैं, तो मैं 500 पौधों का इलाज करूंगी। जो मेरे इंडोर में रहते हैं उनकी चिंता नहीं होती, क्योंकि उनके पास तो धूप आती ही नहीं है, उनको तो हम पहले ही से अंदर रख देते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे ऐसे पौधे होते हैं जो सन लविंग होते हैं, जिनको सूरज की रोशनी बहुत प्यारी होती है। फूलों वाले सारे पौधे, फलों वाले सारे पौधे धूप में ही रहते हैं। तो जितने फूल वाले होंगे, जितने फल वाले पौधे होंगे, उनके लिए ही मेन ये हमारी उपजाऊ मिट्टी बनेगी। तो मैंने यहाँ पे पूरा ये सब इंतजाम कर दिया है, पूरा भिगो दिया है। उसके बाद हम मिलते हैं कम से कम 6-7 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 9 घंटे बाद। जैसे जैसे आप चेक करेंगे कितना आपका ये बंडल फूल गया। तो यहाँ देख लीजिए, आ गई हूँ, ये पूरा लेके आ गई हूँ। ये देखिए कचरा, जितना कचरा था पूरा भिगो दिया है, पानी में मिल्ट हो गया है पूरी तरह से। जब मिल्ट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इसके बनाने हैं लड्डू, जो मैंने बताया ना अभी लड्डू बनाने आपको। ये देखिए, मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर भी भिगोया था, ये गत्ते भी भिगोए थे। जो मुझे कचरा मिल जाता है मैं उसको भिगो देती हूँ, और भिगोने के बाद अब हमें बनाने हैं लड्डू। ये देखिए, ये हमारा ब्राउन पेपर आ गया है। आप छोटे लड्डू बनाना चाहें तो छोटे लड्डू बनाइए, आप मोटे लड्डू बनाना चाहे मोटे बनाइए, बड़े बनाना चाहे बड़े बनाइए। जैसे भी आपके, मैं बार बार बोल रही हूँ, उतना भिगोइएगा जितने आपके गमले धूप में जरूरी हैं। जो छाए वाले हैं उनके लिए बिल्कुल कोई जरूरत नहीं करने की, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारे आराम से रहते हैं, उनको पानी इतनी ज्यादा सूखता नहीं होता है। तो यहाँ चलिए, हमने शुरू कर दिए लड्डू बनाने। तो भैया ऐसे ऐसे लड्डू बनाऊंगी, ऐसे ऐसे लड्डू बनाऊंगी कि सब लोगों के मुंह में पानी आने वाला है। मतलब कि सब लोगों के, मतलब कि मेरे रोज के गुलाब के पौधों में पानी आ जाएगा, मेरे गुड़हल के मुंह में पानी आ जाएगा, मेरे बोगनविलिया के मुंह में पानी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे अडेनियम के मुंह में पानी आने वाला है। बहुत जोर से लाट टपक रही है अडेनियम की। क्यों? क्योंकि अडेनियम 24 घंटे धूप में रहना चाहता है, लेकिन धूप में तो रहता है, लेकिन उस बेचारे को भी तो हमें मिट्टी को उपजाऊ बनाना है। तो जब मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे, मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ हमारी इन गत्तों से होती है। मतलब हमने आज कोई भी अपनी गोबर की खाद नहीं डाली, आज मैंने कोई कंपोस्टिंग नहीं करी, मैंने कोई खाद आज नहीं डाली। मैंने आज उनके लिए सबसे सोने जैसी मिट्टी बना दी, सोने जैसी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, जो हम लोग के पास खाद ना होते हुए भी कभी भी अगर आपके पास खाद ना हो, ये अगर आपने आजमा लिया, 100% बोलती हूँ आपकी मिट्टी सोने जैसी होगी। और लेकिन बस ये है कि आपको मिट्टी भी इसमें मिलानी पड़ेगी। जैसे हम लोग लीफ में भी मिट्टी डालते हैं, कोई भी कंपोस्टिंग करते हैं तो उसमें कचरा जरूर डालते हैं, उसको मेल्ट करने के लिए। तो आप जब ये लड्डू बनाएंगे, लड्डू तो बन गए हमारे, लेकिन अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो फिर कैसे काम करेंगे। तो भाई मिट्टी तो चाहिए ही गमलों में, मतलब सेफ करने हैं, मतलब कि हमारे आज गमले सेफ रहेंगे। क्यों सेफ रहेंगे? कि हमने ये लड्डू बनाए हैं। आप ये लड्डू अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको दूसरा इलाज भी बताऊंगी।
आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने लड्डू बना दिए, ये लड्डू बना दिए, उसके बाद जैसे ये चूरमा है आपका, ठीक है, ये इतना सारा चूरमा है, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये खैर चीथा लेदर वाला काम हो जाएगा ज्यादा, कि इसमें हम लोग को मट्टी में भी, क्योंकि हम लोग को गुड़ाई भी करनी पड़ती है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे ये आपने अपना पेपर लिया, तो मैंने आपको बताया ना, गर्मी में आपको ठंडक का एहसास देगा। तो ठंडक का एहसास क्यों देगा, क्योंकि आप ये देख रहे हैं इस समय, ये देखिए इतना मोटा है, ये इतना मोटा है। अब आप देखिएगा इसको जरा, देखा आपने, कुछ देखा, अब आपने कुछ महसूस किया, बताइए, मुझे बताने की जरूरत है। ये देखिए पूरा कम से कम 1 कप, पूरा 1 टी कप रख लीजिए आप, इतना मोटा मोटा कागज का लीजिए, और इसमें पूरा 1 टी कप का पानी सोखने की क्षमता है। समझ गए मेरा मतलब? गर्मी में मैंने क्यों बता रही हूँ, गर्मी में पानी की जरूरत नहीं। अगर आपने एक सुबह पानी डाल दिया तो शाम को आएंगे, पौधे बिल्कुल गीले रहेंगे, पौधे बिल्कुल हरे हरे चमकेंगे। क्यों चमकेंगे? क्योंकि हम लेके आए हैं उनके पास पानी वाले लड्डू। इतना इसमें पानी भरा होगा। अब ये क्या है, जैसे मैं अलग अलग टिप्स लेके आती हूँ, जब मैं सर्दियों में लेके आती हूँ तो मैंने बोला इसको बिल्कुल सुखा देना है, बिल्कुल कड़े बना देना है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में मिट्टी अपनी सूखती ही नहीं है, तो जब ये सूख जाएंगे, जब ये सूखेंगे तो हमारे मिट्टी में पानी जो होगा उस पानी को खींचेंगे। और आज गर्मी है तो गर्मी में ये लड्डू जब डालूंगी तो ये मिट्टी में ही गीलापन छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है। तो इससे हमारी मिट्टी जो ऊपर की परत होती है, जो जड़ें होती हैं, वो सूख नहीं पाएंगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं भाई। लड्डू तो मेरे बहुत सारे बनाने हैं मुझे, क्योंकि मुझे आपको हर चीज प्रैक्टिकल दिखानी होती है। प्रैक्टिकल दिखा दिया है, उसके बाद आप मेहनत में जुड़ जाइए, जैसे मैंने मेहनत करी है भाई अपने पौधे के लिए। अगर आपके पास पौधे हैं, उनसे आप प्यार करते हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत कर लीजिए, किस किस को मेहनत करनी है और किस किस को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया है, तो जल्दी जल्दी बता दीजिएगा कमेंट करके कि भाई आपका वीडियो हमें मजा आ गया। आज तो हमारे पौधों की चिंता आपने बिल्कुल खत्म कर दी। मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका कैसे यूज करना है। तो यहाँ हमने लड्डू बना लिए हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे जैसे ये अडेनियम का प्लांट है हमारा, ये अडेनियम का प्लांट है। अब इसमें हमको पानी देना है भाई, सुबह शाम दोनों टाइम देना है। अब हम आज पानी सुबह डाल पाए, रात को नहीं डाला। अडेनियम में वैसे पानी एक ही टाइम आदमी डालता है, जब बिल्कुल मिट्टी सूख जाती है तभी जरूरत पड़ती है। मैंने इसमें कोई भी, आज मैंने रात को कल पानी डाल दिया था, अब मैं इसको 2 दिन तक पानी नहीं दूंगी, क्योंकि अडेनियम में पानी कम जरूरत पड़ती है। तो अगर आप चाहें तो अडेनियम में डालिए। ये देखिए इस तरह से आप जब लड्डू उसमें पूरे पूरे, मैंने अभी तो जरा से लड्डू बनाए हैं, तो इसमें आपको इस तरह से बिछा देंगे। जब आप इस तरह से बिछा देंगे, सूरज की रोशनी आएगी तो ये इतने गीले होंगे कि ये मिट्टी आपकी गीली ही बनी रहेगी, नम बनी रहेगी। और इसमें अंदर जब आपने अक्सर देखा होगा बरसात में हमारे हजारों केचुए ऊपर तक रेंगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे गीले पूरे टाइम गमले रहते हैं। तो इस समय ये हमारे लड्डू से गमले जब गीले रहेंगे, तो केचुए अपने आप पनपने लगेंगे। इससे ही हमारी मिट्टी जो बनती है 100% उपजाऊ बनती है। ये आ गई है मेरी प्यारी सी तुलसी, जो पूरी गर्मी पूरी सर्दी आपको कभी मायूस नहीं दिखेगी पूरे टाइम की। कुछ ना कुछ उपाय करती हूँ तो आपके पास जरूर लाती हूँ, क्योंकि आप ही मेरे प्यारे व्यूअर्स हो। अगर आपको नहीं बताऊंगी तो फिर किसको बताऊंगी। ये डाल दिए मैंने लड्डू इसमें, ये भी पूरे गीले लड्डू हैं। ये मेरी तुलसी भी बिल्कुल, क्योंकि ये तुलसी मेरी सूख जाती है, सुबह शाम दोनों टाइम से पानी देना पड़ता है। अब आज मैं इसमें लड्डू पूरे जड़ में ऐसे पूरे कोने तक पूरे बिछा दूंगी, तो इसमें क्या होगा, आज मुझे शाम को इसमें पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें नमी है, ये गीला पूरा बना रहेगा। मेरे गुड़हल के पेड़, मेरे बोगनविलिया के पेड़, मेरे चंपा का पेड़, मेरा चंपा का पेड़ सबसे ज्यादा सूखता है। चंपा में मुझे दोनों टाइम, इस समय मेरे सारे गमले आपको गीले दिख रहे होंगे। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि मैंने बिल्कुल भर भर के पूरा पानी भरा है। अब आज से मैं इसमें पानी नहीं भरूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने आज इनको खुश करने के लिए इंतजाम कर लिया है। ये मेरा बोगनविलिया है, इसमें भी मुझे 2 टाइम पानी देना पड़ता है। इतने सुंदर फूल आते हैं इसमें, परमानेंट फूल आते हैं, कभी ये मेरा पौधा बिना फूल के आपको दिखेगा नहीं। कितने लोगों के कमेंट भी आते हैं आप बोगनविलिया पे वीडियो बनाइए, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स जरूर बनाऊंगी, बोगनविलिया पे भी बनाऊंगी जब मुझे टाइम मिलेगा। जिसका अभी तो मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं, वही मैं आप लोग के लिए लेके आती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हम लोग को ये बिछाने हैं, रहेंगे, क्योंकि इस मिट्टी में इतना इनमें गत्तों में पानी होगा कि आपकी मिट्टी बिल्कुल गीली बनी रहेगी। सूखने की कोई मतलब नहीं है, कभी नहीं सूखेगी। ये देख लीजिए मेरा चंपा खा है,
अब मैंने यहाँ चंपा में बिछा दिए लड्डू। इस तरह से बस आपको ये लड्डू बिछाने हैं, जिससे ये रहेगा सूरज की डायरेक्ट जो रोशनी आती है, ना जड़ें इससे आपकी खराब होंगी, ना आपकी मिट्टी सूखेगी, ना ही आपको गर्मी में पानी 24 घंटे परेशान रहेंगे कि हमारे गमले सूख रहे हैं, हमको पानी डालना है, पानी डालना है, क्या करें हम अपने पौधों के लिए। तो ये देखिए खूबसूरत से लड्डू, मैं जियसन से लड्डू लेके आ गई हूँ, जिसमें पानी का है, वो भी मेरा कल तैयार हो जाएगा। तो कल मैंने जितने मेरे गुलाब के, गुड़हल के, चमेली के, कनेर के, मालती के, जो मेरे धूप वाले प्लांट है, सब में बिछा दूंगी। एक्सोरा है, सबको धूप चाहिए, मीठा नीम है, सबको धूप चाहिए। इन सबके गमलों का इंतजाम करने आ गई मैं, क्योंकि ढेर सारे केचुए इन लोग को बहुत पसंद है। केचुए भी पैदा हो जाएंगे, मिट्टी उपजाऊ भी बन जाएगी और पानी भी ढेर सारा इनमें भरा रहेगा। फिर से कुछ मैजिशियन चीज सोचती हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि आपका प्यार ही मुझे यहाँ तक लेके आता है। इतनी वीडियो मेरी अच्छी चलती है, उसके लिए थैंक यू दिल से आपको मेरे प्यारे व्यूअर्स। जो आपकी डिमांड होगी जरूर पूरी करूंगी। मुझे बताइएगा आपको कौन सी डिमांड चाहिए, कौन सी वीडियो आप लोग के लिए बनाऊं जो आपको बहुत पसंद आ सके। चलती हूँ फ्रेंड, फिर आती हूँ कुछ अच्छी वीडियो लेके। बाय बाय।